प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बाराबंकी रामस्वरूप विश्वविद्यालय प्रकरण के बाद अनियमितताओं पर सख्त रुख अपनाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पर प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से शपथ पत्र लिया जाएगा। इसमें कोर्स मान्यता और छात्रों की संख्या की जानकारी होनी चाहिए। मंत्री ने चेतावनी दी कि जांच में अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। बीते 1 सितंबर को यूपी के बाराबंकी में रामस्वरूप विश्वविद्यालय में जिस तरह से विश्वविद्यालय के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की। जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार हरकत में आई और कहीं न कहीं विश्वविद्यालय समेत जो तमाम पुलिस अधिकारी थे उन पर एक्शन लेने का काम किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। सर, पहली बात यह कि रिपोर्ट सबमिट हो गई, अब तक रिपोर्ट में क्या निकल के आया, आखिरकार क्या वजह रही जो इतना बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया? देखिए, लाठीचार्ज में जिम्मेदार पुलिस अधिकारी थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जिन प्रशासनिक अधिकारियों ने विश्वविद्यालय के ये फर्जी काम किया था उसके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। मंडलायुक्त की जांच बैठा दी गई है और छात्रों को, जो घायल छात्र थे, उनको समुचित चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। इसलिए ये वो वाला प्रकरण तो अब लगभग पटाक्षेप हुआ है और जो जांच में ये मालूम पड़ा प्रथम स्तर में उसके कि उस विश्वविद्यालय ने कुछ ग्राम सभा की ज़मीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण किया गया था, उसे भी ध्वस्त कर दिया गया है। अब ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और कहीं और भी ऐसी घटनाएं हो रही हों तो वह भी सामने आए, इसके लिए माननीय योगी जी के निर्देश पर एक कार्रवाई प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला प्रशासन का एक वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस का एक वरिष्ठ अधिकारी और एक शिक्षा विभाग का अधिकारी, ये तीनों की कमेटी होगी जो उन विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से एफिडेविट पे लेगी कि इनके यहाँ कितने कोर्स चल रहे हैं, कितने मान्यता प्राप्त हैं, कितने छात्रों की अनुमति है और सब डिटेल्स। उस शपथ पत्र से विपरीत यदि कोई बात निकलेगी तो निश्चित रूप से वहाँ की व्यवस्थाएं दंडित की जाएंगी। ये है। इसके आगे भी एक योजना हम लोगों की है जो शीघ्र पूरी होने जाएगी। जैसे सरकारी विश्वविद्यालयों को भारत सरकार के समर्थ पोर्टल से जोड़कर वहाँ की सभी डेटाज, वहाँ की सभी सूचनाएं समर्थ पोर्टल पे आ जाती हैं और अवगत हो जाती है सरकार। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार का एक पोर्टल बनेगा जिससे निजी विश्वविद्यालयों को और महाविद्यालयों को संबद्ध किया जाएगा और जहाँ पर उनकी सभी डेटाज वहाँ मौजूद होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि यूपी सरकार और आप सजग नहीं रहे, लगातार इस मामले में पटाक्षेप किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश भी दे दिया कि ऐसे विश्वविद्यालय को चिन्हित किया जाए। क्या उनको भी चिन्हित किया जाएगा जो मान्यता देते हैं उसमें लापरवाही बरतने का काम करते हैं, जो या विश्वविद्यालय हैं जो मान्यता में कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेते हैं लेकिन बिना मान्यता के एडमिशन? क्या अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी सर? नहीं, देखिए, एक प्रक्रिया थी कि उन्होंने मान्यता ली। कुछ कोर्सेज हैं जिनकी मान्यता के लिए अलग संस्थान है, उसमें BCI भी एक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इस तरह कई फार्मेसी है, इंजीनियरिंग के हैं, उनको वो मान्यता देते हैं कि आप एडमिशन लीजिए, आप कोर्स चालू कर दीजिए। उसके बाद रिन्यूअल होता है एक समय काल के बाद। रिन्यूअल में एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है और उनको रिन्यूअल दिया जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं विलम्ब होता होगा और होता है। इस विसंगति को दूर करने के लिए भी अभी हम एक 19 तारीख को मीटिंग ले रहे हैं और उसमें कुछ नियम बनाए जाएंगे जिससे कि न तो उन संस्थाओं की लापरवाही चलेगी और न इनकी लापरवाही चलेगी जो मान्यता मांगते हैं। अगर मान्यता मांगने वाले समय पर मान्यता मांगते हैं लेकिन देने वाले समय पर नहीं देते तो कैसे उससे निपटा जाए, और ये नहीं मांगते तो कैसे निपटा जाए, इसकी एक योजना बन रही है। एक चीज़ और निकल के आता है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं मोटे मोटे पैसे लेते हैं, लोगों से फीस लेते हैं, लेकिन जब बच्चा कोर्स पूरा कर लेते तो अमूमन देखने को मिलता है कि उनको मार्कशीट देने में लापरवाही करते हैं, उनको दौड़ाने का बहुत काम, का शोषण करने का काम करते हैं। कई ऐसे मामले हैं जो उत्तर प्रदेश में सर उठे हैं, उन पर भी किसी तरह ऐसा अगर कोई मामला सामने आता है तो उनके छात्रों को राहत दी जाती है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ऐसा नहीं है कि अब, क्योंकि अब सब पोर्टल पे आ रहा है, जितने भी इवन सरकारी संस्थानों पे भी सब ऑनलाइन हो चुकी है। मार्कशीट से लेकर डिग्री तक वहाँ से मिल जाती है। इसके बाद भी यदि कोई शिकायत आती है तो हम लोग कार्रवाई करते हैं। एक आखिरी सवाल,
देश के कई राज्यों में बाढ़ भी है, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह आप भी प्रभारी हैं आगरा में, और कहीं ना कहीं अब यमुना भी उफान पे है। तो किस तरह की चीज़ें आप निरीक्षण करने गए थे? कई मंत्रियों को भी निरीक्षण करने, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सहारनपुर गए थे, उन्होंने राहत पैकेज। अब किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है कि अगर उफान आता है, उफान नदी आती है, बाढ़ आता है, तो किस तरह से लोगों को राहत पहुँचाएंगे? मैं अपने क्षेत्र आगरा में गया था और वहाँ पर अभी खतरे के निशान से नीचे है यमुना मैया, लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इस पॉलिसी पर मैंने वहाँ के जिलाधिकारी के साथ उनके प्रशासन की टीम, नगर निगम के प्रशासन की टीम और क्षेत्रीय जो नागरिक रहते हैं यमुना के किनारे, उन लोगों के प्रतिनिधियों को बुलाकर एक कंबाइंड मीटिंग ली और मीटिंग में उनको बताया कि नागरिकों का क्या कर्तव्य है, नगर निगम के लोगों का क्या जिम्मेदारी है और जिला प्रशासन को क्या क्या करना चाहिए, जिसमें नागरिकों को समझाया कि पहले से अपने कीमती सामान की सुरक्षा, जान की सुरक्षा कैसे करने के लिए क्या कर रहे हैं और कहाँ पर अगर बाढ़ का प्रकोप बढ़ता है तो शेल्टर हाउस खोज लिए गए उस आसपास के क्षेत्र में जो ऊंचे स्थानों पर है, वहाँ पर जनता जाकर रहेगी। प्रशासनिक अधिकारियों को ये बताया गया कि वहाँ पर उनके रहन सहन और खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जाए। नगर निगम के अधिकारियों को वहाँ की सफाई चाक चौबंद रहे। इन सब बातों को एक खाका तैयार करके, एक रणनीति तैयार करके वहाँ से मैं चला था आगरा से। धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, जिन्होंने कहा कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन विश्वविद्यालयों के खिलाफ और जो मान्यता देती है एजेंसियां, उनके भी खिलाफ कहीं ना कहीं एक्शन की तैयारी कर ली है। अगर जरा भी लापरवाही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है तो कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन भी हो सकता है। कैमरा पर्सन दानिश के साथ में तेज सिंह, एएनबी न्यूज़, लखनऊ।